सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने जो इस्लाम में गुमराह फ़िरक़े हैं उनका जो है मुख्तसर तारुफ़ और उनकी मुख्तसर तारीख़ का ज़िक्र किया जा रहा था। इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने फ़िरक़े ख़वारिज जो एक गुमराह फ़िरक़ा है, जो इस्लाम से ख़ारिज है, उसकी तारीख़ के बारे में और उनके अक़ायद के बारे में कुछ बातें बयान की गई थी। अब रहा जो दूसरा बड़ा फ़िरक़ा है वो फ़िरक़े रवाफ़िज़ या शिया जिसको हम कहते हैं, रवाफ़िज़ या शिया जिसको कहते हैं, उसकी तारीख़ क्या है, वो कैसे वजूद में आया, फिर उनके अक़ायद क्या हैं, उस हवाले से इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो फ़िरक़ा है शिया जिसको हम कहते हैं, जो मुहर्रम में मातम वग़ैरह करते हैं, या जिनका नाम रवाफ़िज़ भी हैं, राफ़िज़ी की राफ़िज़ी ये वाहिद है और उसका जमा रवाफ़िज़ है उसकी जमा। तो ये शिया ये वाहिद है और इसका जो है ना इसकी जमा शियान। तो लिहाज़ा अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो फ़िरक़ा है इसकी तारीख़ ये है, मुख्तसर तारीख़ ये है कि पहले तो इस फ़िरक़े के ताल्लुक़ से ये बात याद रखने की जो है ना याद रखना चाहिए कि ये फ़िरक़ा कोई मज़हबी फ़िरक़ा नहीं है। ये फ़िरक़े की बुनियाद मज़हब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये फ़िरक़ा जो है सियासी हालात में सियासी मक़ासिद के हासिल करने के लिए बना गया है। सियासी हालात में सियासी मक़ासिद के हुसूल के लिए ये फ़िरक़ा जो है ना वजूद में आया है। इसका मकसद कोई लोगों को दीन की तरफ बुलाना ये नहीं, बल्कि इसका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना और मुसलमानों में इंतशार पैदा करना और मुसलमानों में फितना और फसाद पैदा करना और दीन इस्लाम को कमज़ोर करना, ये इसका मकसद था। ये फ़ितरे का, ये जो शिया जो है, ये राफ़िज़ी जो है, ये फ़ितने का, ये फ़िरक़े का। अब ये वजूद में कैसे आया, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, ये मैं आपके सामने बतलाता चलूँ कि खुलफ़ाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तक इस्लाम तक़रीबन अरब से निकलकर बाहर भी फैल चुका था, लेकिन खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में इस्लाम को और वुसाअत मिली और ज़्यादा फैल गया। तो मुसलमान जो है ना यहूदी ईसाई कुफ़ार और मुशरिकीन के जो शहर थे, जो उनके इलाक़े थे, वो भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। जब मुसलमानों से कुफ़ार और मुशरिकीन यहूद और नसारा की जंग हुई तो उनमें से बहुत से लोग क़त्ल भी कर दिए गए, बहुत से लोग ग़ुलाम भी बना दिए गए। जो लोग सरेंडर हो गए उन पर खिराज मुक़र्रर कर दिया गया, एक किस्म का टैक्स जो इस्लामी हुकूमत में रहने के लिए वसूल किया जाता है। तो लेकिन जो है ना खैर वो तो शिकस्त खा गए कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा, लेकिन उनके दिल में इस्लाम के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ और इनाद और जो है ना अदावत मौजूद थी। वो जो है ना हज़रत अबू बकर और उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दौर में जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुख्तलिफ़ उन्वान से क्या करते थे, वो फितने उठाया करते थे और जंग भड़काने की क्या करते थे, कोशिश करते थे, फितना और फसाद और जंग को भड़काने की कोशिश करते थे। लेकिन जो है ना चूँकि ये दो हुकूमतें ऐसी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का दौर खिलाफत ऐसा था कि इसको ताईद रब्बानी हासिल थी, लेकिन उसमें वो लोग कामयाब नहीं हो सके
और जो है ना उसमें वो लोग अपने जंग भड़काने में या फितना और फसाद बचाने में कामयाब नहीं हो सके। जब अबू बकर और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत ख़त्म हो गया तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो ये लोग अब तक वो दोनों खुलफा के ज़माने में कुफ़ार, मुशरिकीन और यहूदी और ईसाई होने की हैसियत से क्या करते थे, इस उन्वान से फितने क्या करते थे, बहकाया करते थे और फितने मचाया करते थे और जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तब्दीली लाई और अपनी शरअंगेज़ियों को जो है ना नाफिज करने के लिए, लोगों में शरअंगेज़ी फैलाने के लिए उन्होंने दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया। वो तरीक़ा ये था कि कुफ़ार और मुशरिकीन के हैसियत से अगर हम जो है ना कोई फितना मचाते हैं तो अलानिया हम क्या कर रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, हम कामयाब नहीं हो रहे, लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमारी तदबीर को बदलना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने, वो कुफ़ार और मुशरिकीन ने ये काम किया कि कुफ्र और शिर्क को जो है ना अपने दिल में छुपाए रखा और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके मुसलमानों में शामिल हो गए। अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके क्या किए, जो है ना मुसलमानों में शामिल हो गए। और इनका जो सरदार था, सरगना था, वो अब्दुल्ला इब्ने सबा था, जो यहूदी था, जो असल यहूदी था। और वो यहूदी जब तक यहूदियत की हालत में था उस वक्त भी मुसलमानों का बड़ा सख्त दुश्मन था। अब वो यहूदी जो है ना मुसलमान बनकर मुसलमानों में क्या हो गया था, मिल गया था। और वो जंग की तदबीरों से, जंग कैसे भड़काना चाहिए, फितना कैसे बचाना चाहिए, ये तदबीरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। तो लिहाजा मिस्र में एक जमात तैयार हो गई जो बज़ाहिर मुसलमान थे और अंदरूनी तौर पर मुशरिक थे। और उनका जो है जो सरदार था अब्दुल्ला इब्ने सबा, जो बज़ाहिर जो है ना मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन हकीकत में क्या था, वो यहूदी था। और जो है ना ये लोग क्या करने लगे, अपने अकायद और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को जो है भड़काने लगे। भड़काने का तरीक़ा ये था कि देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, जो सरकार के ख़ानदान से है। उनके रहते हुए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या ज़रूरत है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 12 साल रहा। 6 साल तक तो मामला पुरसुकून रहा, लेकिन उसके बाद क्या किए मालूम है, ये लोग बहकाने लगे। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिरते रहा, इराक़ वगैरह इधर उधर इलाक़ों में फिरता रहा, मिस्र, इराक़, मुख्तलिफ़ जगहों पर फिरता रहा और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता रहा। इस तरह जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ एक जमात इन लोगों की तैयार हो गई। और ये सब मिलकर मदीने मुनव्वरा, जो दारुल खिलाफत और कैपिटल सिटी था इस्लाम का, जहाँ जो है ना खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, वहाँ पर ये लोग सब जमा हो गए। और जमा होकर इन्होंने खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान बगावत कर दी। और बगावत करके इन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। ये वाक़ियात तफसीली आगे आपको खुलफ़ाए राशिदीन के उसमें आएंगे। बहरहाल मुख्तसर में जा रहा हूँ इसके वजूद की तरफ, ये फ़िरक़े का वजूद कैसे आया। तो लिहाजा ये लोग बगावत किए और बगावत करने के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का अहाता कर लिया। इन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कर दिया, शहीद कर दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के बाद सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए। खलीफा बनने के बाद इन्होंने अपना रूप थोड़ा सा बदल कर क्या है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आले रसूल की हिमायत में वो आ गए। ख़ानदान नबूवत से क्या हो गए, ये लोग वाबस्ता हो गए और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या हो गए, वाबस्ता हो गए। और इन्होंने अपना नाम शिआने अली रखा। शिआने अली यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शिया, चाहने वाले, इत्तिबा करने वाले। तो ये जो जमात जो मुशरिकों की थी, अंदरूनी तौर पर ये मुशरिक थे, ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान जो है ना ये ज़ाहिर कर रहे थे अपने आप को। इनका मकसद इस्लाम में फितना और फसाद फैलाना, इस्लाम को कमज़ोर करना, मुसलमानों को कमज़ोर करना था। ये शिआने अली के हवाले से क्या हो गए, ये लोग क्या हो गए, ज़ाहिर हुए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शामिल हो गए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वाबस्ता हो गए और उनकी फ़ौज में भी क्या हो गए, ये लोग शामिल हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लोगों को ये बावर कराना की कोशिश की, लोगों को ये बतलाने की कोशिश की। क्या बतलाने की, देखो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना की हिमायत तुम लोग करो, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमेशा क्या करना, तायीद करना। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को, हर एक की बात पर अहमियत देना और उनकी बात को कभी भी टालना मत। और अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कोई बात कहे तो फिर जो है ना वो तुम कभी भी उस बात को जो है ना नहीं सुनना, उस बात पर कान नहीं धरना, आपके ख़िलाफ़ कभी भी कोई बात नहीं सुनना। और ये जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के फ़र्द हैं, इनकी ताज़ीम करना, इनका एहतराम करना। बहरहाल ये ऐसी बातें थी जो आम लोगों को क्या है मालूम है कि दिल में थी और आम लोग इससे फिलफौर मुत्तफ़क़ हो गए। इसमें उनको लोगों में कोई ख़राबी क्या है इसमें नज़र आई, वाकई कोई ख़राबी भी नहीं थी।
मगर ज़ाहिरी तौर पर ऐसा आम तौर पर इन्होंने किया। तो शियाने अली के नाम से पहले ज़ाहिर हुए और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैर खाही के हवाले से बातें करने लगे, आपकी खिलाफत को मजबूत करना, आपके खिलाफ जो है ना कोई बात नहीं सुनना और आपकी बात को हर बात पर तरजीह देना, इस तरह की बातें लोगों के सामने करने लगे। तो लोग जो है ना इनकी बातों को सुनकर वाकई वाजिबी बातें हैं ये समझ कर क्या करें, इन लोगों को मुसलमानों का खैर खा समझने लगे, इन लोगों को खलीफा वक्त का खैर खा समझने लगे। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के खैर खा इन लोगों को समझने लगे। जब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने देखा कि मुसलमानों पर हमारी बातों का असर जो है ना शुरू हो चुका है, तो अब ज़ाहिरी बातों, ये आम ऐलान था, ये जो मैंने बातें बतलाई हैं ये आम बातें लोगों में क्या कर रहे थे, फैला रहे थे। जब मुसलमानों का भरोसा उन्हें हासिल हो गया तो अब्दुल्ला इब्ने सबा जो है ना खुसूसी तौर पर अब लोगों को अलग अपनी असल दूसरा मरहला, दूसरा स्टेप लेते हुए उसने खुसूसी तौर पर अब एक मखसूस गुरूहों में ये बात कहने लगा, मखसूस गुरूहों में जो है ना ये बात कहने लगा, अफजलियत थे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, अफजलियत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह। देखो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के ख़ानदान के फ़र्द हैं, सरकार के दामाद हैं और सरकार ने अपने बाद सबसे पहले खिलाफत की वसीयत जो है ना खलीफा होने की वसीयत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की थी। लेकिन अबू बकर और उमर और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया की हिरस में, हुकूमत की लालच में और दुनिया की खातिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने का जो पहला हक़ था, पहले खलीफा बनने का, उस हक़ को क्या कर दिया इन लोगों ने, छीन लिया। तमाम सहाबा में, तमाम खुलफा में सबसे अफजल अगर कोई है तो वह सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब ये बावर कराना शुरू कर दिया और साथ साथ लोगों से ये अहद लिया, ये वादा लिया कि देखो ये बातें मैं कह रहा हूँ, मुझे लोगों के सामने मेरे हवाले से जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हक़ कायम हो जाए, मेरा कोई चर्चा हो, मेरा कोई नाम निशान मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई इज्जत, कोई शोहरत मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि हक़ बात लोगों में आम हो जाए, बस यही काफ़ी है। मेरी ज़ात के ताल्लुक़ से कोई शोहरत की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये कहकर लोगों में बहकाना शुरू कर दिया। अब लोगों में क्या हो गया मालूम है, सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का जिक्र शुरू हो गया और इस पर मुनाज़रे होने लगे कि किस बात पर, कि एक गुरु ये कहने लगा कि अबू बकर, उस्मान जो है ना, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये अफजल है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। एक गुरु ये कहने लगा कि नहीं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन सबसे अफजल है। इस तरह मुसलमानों में दो जमातें बन गई और जो है ना इस तरह ये बहस और मुनाज़रे क्या हो गए, सय्यदुना अफजलियत अबू बकर, अफजलियत अली और अफजलियत खुलफाए सलासा के बारे में बहस शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई। अब ये बात जो है ना, ये बहस, ये जो फितना था, ये सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँच गया। सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक एक बात पहुँच गई और आपने खुतबा दिया और बाज़ाब्ता कहा कि मन फद्दलनी अला अबी बकरिन व उमर जलतहु हद्दल फरियह औ कमा क़ाल, कि जो कोई मुझको अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर फजीलत दे तो मैं उसको तोहमत की लगाने की सज़ा के तौर पर कोड़े मारूंगा, कोड़े मारूंगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे। ये आपने ऐलान कर दिया और सख्ती से मना फरमा दिया और जो है ना ये क्या कर दिया, ये सज़ा भी आपने क्या कर दी, उन लोगों के लिए मुकर्रर फरमा दी। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, ये जो अब्दुल्ला इब्ने सबा था कि देख लिया कि ये अफजलियत सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो हरबा था ये भी काम कर गया, तो उसने और एक मखसूस गुरूह में जो अपने इत्मीनान बख्श लोगों का था, ये मखसूस गुरूह को उसने जमा किया। उसने जमा करके ये कहा, क्या कहा कि देखो सय्यदुना, झूठी बातें पूरी जो ना सय्यदुना वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत को साबित करने के लिए उसने पहले क्या किया, कुरान या हदीस में जो सय्यदुना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल हैं उनका जिक्र लोगों के सामने किया, कुछ मनगढ़ंत बातें हदीस के तौर पर अपनी तरफ से भी पेश की, कुछ मनगढ़ंत बातें अपने हदीस के तौर पर, हदीसों की शक्ल में हदीस कहकर जो है ना लोगों के सामने भी पेश की, जिससे सय्यदुना अली मुर्तज़ा सबसे अफजल है ये बात बताना वो चाह रहा था। ये माना वाली हदीसें, घड़ी हुई हदीसें भी लोगों के सामने पेश की। अब लोगों में सय्यदुना एक अच्छा खासा गुरु सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का, कि आप तमाम खुलफा में, तमाम सहाबा में अफजल हैं, ये जहन लोगों के सामने बन गया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक बात पहुँची तो आपने सज़ा का ऐलान फरमा दिया। उसके बाद भी वो खामोश नहीं रहा, बल्कि वो फिर मखसूस गुरूहों में लोगों को जो है ना ये वादा लेते हुए कि मेरा नाम नहीं जिक्र करेंगे तुम लोग, ये कहते हुए क्या किया, उसने तीसरा स्टेप इख्तियार किया। तीसरा मरहला जो उसने इख्तियार किया वो बड़ा ख़तरनाक था, वो ये भी बड़ा ख़तरनाक था, दूसरा भी, मगर तीसरा और उससे ज़्यादा ख़तरनाक था। तीसरा मरहला ये था कि उसने जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से झूठ ज़ाहिर करते हुए, बात बातें झूठी, बात बातें सच्ची जो है ना उसने क्या है मिलाकर पेश की। क्या किया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें उसने जिक्र फरमाई,
अली रज़ी अल्लाह तआला की करामतों का उसने क्या किया, जो है ना, जिक्र फरमाया। और उसने ये भी कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों की ज़ात को तब्दील करने का भी हक़ इख्तियार हासिल है। वो चाहे तो जिस किसी की ज़ात को चाहे क्या कर सकते हैं, वो तब्दील जो है ना कर सकते हैं। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गैब को जानते हैं, गैब का इल्म अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है। और तीसरा उसने ये भी कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना मुर्दों को ज़िंदा करने की भी सलाहियत रखते हैं। और चौथा ये भी कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फसाहत और बलागत और आपके मशवरे और आपकी हाजिर जवाबी बहुत सबसे ज़्यादा उम्दा है, और तक़वा और परहेज़गारी में आप सबसे ज़्यादा उम्दा है। तो इसमें बाज़ बातें तो सही थी, लेकिन बाज़ बातें जो थी वो क्या है मालूम है, वो बिल्कुल गलत थी, बातें बिल्कुल गलत थी। और उसने इन बातों को मनवाने के लिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2-3 कुछ अख़वाल का उसने सहारा लिया। देखिए, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह या दीगर सुलहाए उम्मत जो होते हैं, उनकी ज़ुबान से उनकी एक हालत आम हालत होती है, नॉर्मल हालत होती है, एक हालत एक वजद की कैफियत की हालत होती है, वजद की एक कैफियत की हालत होती है। वजद की कैफियत और हालत में बाज़ कलिमात उनसे ऐसे निकल जाते हैं जो बज़ाहिर इनका मफ़हूम जो है ना, कोई गलत मफ़हूम निकाल कर कोई फ़ायदा उठा सकता है, उसका गलत मफ़हूम निकाल कर उसका कोई फ़ायदा जो है ना उठा सकता है। हकीकत में वो मफ़हूम गलत नहीं होता, लेकिन वहाँ ये गुंजाइश पैदा हो जाती है कि दुश्मन क्या करे, उसका गलत मफ़हूम क्या करे, निकाले, गलत मफ़हूम निकाले। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी कुछ अख़वाल ऐसे थे जो आलम वजद में आपने कहा था, एक विजदानी कैफियत में जो है ना आपने जो है ना कहा था, उनको उसने क्या किया, अपनी इन करामतों पर, ये झूठे सच्चे दावों पर क्या किया, दलील बनाया। वो अक़वाल क्या थे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना ये था कि मैं ला अमूतु व अना अहयी, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं ज़िंदा रहने वाला हूँ, ये एक था। और ये भी एक कौल ये भी था कि अना अबासु मन फिल क़ुबूर, कि मैं जो लोग क़ब्रों में हैं मैं उनको दोबारा ज़िंदा करने वाला हूँ। और वह अना मुक़ीमल क़ियामती, और मैं क़ियामत क़ायम करने वाला हूँ। इस तरह के अल्फाज थे जिनका मतलब हकीकत, जो इसके जो हकीकी माना है जो मैंने बयान कर रहा हूँ, ये माना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इससे मुराद नहीं थे। क्यों नहीं थे, मैं आगे बताऊँगा आपको। तो जो है ना, इसका मतलब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हरगिज़ ये नहीं था कि आप क़ियामत कायम करने वाले हैं या ख़बरों में से लोगों को उठाने वाले हैं, ये हरगिज़ मफ़हूम नहीं था, ये मतलब आपका हरगिज़ नहीं था। एक आलम वजद में आपने ये बातें कही थी। तो इन 3 बातों को उसने दलील बनाया उन करामतों पर, या वो झूठे दावों पर, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म गैब हासिल है, या मुर्दों को ज़िंदा करने की सलाहियत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। इन बातों को, अपने इन अक़ायद और ख़यालात को उसने दलील के तौर पर ये अक़वाल पेश किए, और पेश करके आखिरी में नतीजे के तौर पर उसने कहा कि देखो, मुर्दों को जिंदा करना, ज़ात को तब्दील कर देना, गैब का इल्म रखना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसियात है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या है मालूम है, खुसूसियात है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिबासे अली में दुनिया में जाहिर हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में क्या हुआ है, दुनिया में जाहिर हुआ है। वो गैर फानी यानी फना न होने वाली ज़ात एक फना होने वाली शक्ल में क्या हुई है, जाहिर हुई है। तो लिहाजा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा है बसूरत बशर, इंसान की सूरत में खुदा है। इस तरह उसने क्या कर दिया, एक माहौल बना दिया, एक माहौल बना दिया। तो शिया में एक फ़िरक़ा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुदा होने का भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात में क्या हो गया, हुलूल कर गया, या उसके अंदर समा गया। और इस तरह के जो अकायद जो मैंने बयान कर रहा हूँ, उसमें से बाज़ अकायद आज हमारे सुन्नी नुमा मशाइखीन भी बयान कर रहे हैं। ये मशाइखीन, ये सुन्नी नहीं है, याद रखिए, ये शिया जहन रखने वाले हैं, राफिज़ी जहन रखने वाले हैं। और शिया की बुनियाद मुशरिकों पर है, मैंने शुरू से बता रहा हूँ आपको, तो समझे। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और अभी आगे मैं बताऊँगा, अभी बहुत से अकायद है, मैं सिर्फ अभी तारीख़ पर जा रहा हूँ, अभी तारीख़ पर जा रहा हूँ, अभी दीगर अकायद मैंने बयान नहीं किए। तो ये मैं खाली अभी स्टेप बाय स्टेप तारीख़ इनकी बता रहा हूँ मैं आपको। तो लिहाजा आखिर में उन्होंने ये कर दिया कि उलूहियत का दावा कर दिया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुदा होने तक को क्या कर दिया उन्होंने। उसने अब्दुल्ला इब्न सबा और उसके साथ जो मुशरिकीन थे, बज़ाहिर मुसलमान थे, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ तक लोगों का जहन बना दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी भनक लग गई, और आपने अब्दुल्ला इब्न सबा को भी बुलाया, और उसकी जो मुत्तबीन जो जमात थी, मखसूस गुरु जो था, उन लोगों को भी बुलाया। बुलाकर कहा कि अगर तौबा कर लो तो ठीक है, वरना तुम्हें जिंदा जला दूंगा। इससे क्या बात मालूम होती है कि जिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिन अखवाल की बुनियाद पर इन्होंने अपना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा होना साबित किया था, ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उससे इत्तेफाक नहीं था, वरना जलाने का
जलाने की जो है ना सज़ा आप मुकर्रर नहीं फरमाते थे, बल्कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद उन अक़वाल से कुछ और था और एक विजदानी कैफियत की बातें थी। तो लिहाजा अली रज़ी अल्लाह तआला ने उनको बुलाकर कहा कि देखो कि जो है ना, मैं अगर तुम इससे तौबा कर लो कि मेरी उलूहियत का जो ये कर रहे हो तुम, अगर इससे तौबा कर लो तो ठीक है, वरना फिर जो है ना तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने बज़ाहिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने तौबा कर ली और अब्दुल्ला इब्ने सबा को फितने से बचाने के लिए अब्दुल्ला इब्ने सबा को आपने जिलावतन कर दिया, मुकाम मदाइन की तरफ आपने उसको भेज दिया, जो सरगना था उसको मदाइन की तरफ भेज दिया। उसके बाद हुआ ये कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने खिलाफत के उमूर में और उस वक्त जो जंगें हुई, जंग सिफ़ीन, जंग जमल, ये आगे आएंगे, आपको खुलाफाए राशिदीन के दौर का जो सीरत में आएंगे वो बयान करूँगा मैं। तो जंग सिफ़ीन और ये जंगों में, ये खिलाफत के उमूर में क्या हो गए, आप मसरूफ़ हो गए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन उसकी जो जमात जो थी मदीने में जो, और ये अब्दुल्ला इब्ने सबा को जहाँ आपने शहर बदर कर दिया था, वहाँ पर भी जाकर ये लोग क्या है अपनी इन गलत अकायद को फैलाना शुरू कर दिए, फैलाते रहे मुसलसल। लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि खिलाफत के मामलात में, ये जंगों के उमूर में ज़रा मसरूफ़ थे, इस तरफ आपका जहन नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि इनके अकायद पनपते रहे, इनके अकायद फैलते रहे, यहाँ तक कि खुद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज में 4 तरह के अक़ीदे वाले शामिल हो गए, 4 तरह के अक़ीदों में आपकी फ़ौज बढ़ गई। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज खुद 4 अक़ीदों में जो है ना बढ़ गई। ये इस फितने का असर था। वो 4 किस्मों में, 4 फ़िरक़ों में कैसे बढ़ गई, उनके क्या अक़ायद थे, इंशाअल्लाह आगे आपको बयान किया जाएगा। ये मुख्तसर तारीख़ थी शिया की, जिनका मकसद कोई मजहबी फ़िरक़ा ये नहीं है, ये सियासी फ़िरक़ा है। सियासी हालात ने जन्म दिया है और इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए और इस्लाम को जो है ना कि मुसलमानों में फितना और फसाद को फैलाने के लिए, मुसलमानों में इंतशार फैलाने के लिए ये फ़िरक़ा वजूद में आया और इस्लाम को कमज़ोर करने। आज भी जो है ना ये इसका यही अमल है। और जो है ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में सबसे अहम रूल इन्हीं का है। बुलाया इन्होंने ही था, साथ छोड़ा इन्होंने ही था और बेयारो मददगार छोड़े भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यही थे। और आज भी हमारे सुन्नियत में सुन्नी लोगों में दाखिल होकर, बाद सुन्नियों में सुन्नी नुमा राफिजी होकर दाखिल होकर जो है ना ये भी ये फितना और फसाद का काम आज कर रहे हैं और ये जो है ना ये काम अंजाम दे रहे हैं। आप हजरात को उनसे बचने की ज़रूरत है। ये बड़े जज्बे के साथ अली 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 का नारा लगाते हैं। अली का नारा लगाना गलत नहीं है, अली का नारा लगाना मोहब्बत में सही है, लेकिन खुलफा के मुकाबिल में लगाना ये गलत है। मैंने इससे पहले खवारिज के ताल्लुक से कहा था एक बात कि ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। खवारिज का एक अकीदा था कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम और जज नहीं है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके कौल को सुनकर क्या था, बात अच्छी है लेकिन मकसद गलत है। तो हर अच्छी बात का मकसद अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। बात अच्छी भी, कोई भी गलत बात लेकर नहीं उठता, कोई भी जहर जो देता है मिठाई में ही देता है। तो ये अली 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 का जो नारा लगाया जा रहा है, अगर इससे मकसद खुलफाए राशिदीन पर अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत को साबित करना है तो ये शिय्यत है और वो मुनाफ़क़त है। नहीं, आपको खलीफा चाहरुम मानते हुए, तीनों खुलफा के बाद मानते हुए आपकी मोहब्बत में अगर नारे अली लगाया जा रहा है तो ये सुन्नियत है। ये बात आप अच्छी तरह जहन में रखें। जहां भी इस तरह का मिजाज देखें, ये मिजाज से परहेज करें। आम तौर पर इस मिजाज को तरीक़त, अहले तरीक़त में क्या कर दिया गया, जम कर दिया गया, क्योंकि उलमा के पास नहीं कर सकते थे, क्योंकि उलमा जानते हैं कि जो है ना क्या हक है, क्या बातिल है, क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन ये उलमा के पास इनका दावा चलने वाला नहीं है, इनका दाव चलने वाला नहीं था। तो ये उलमा के पास नहीं आए बल्कि अहले तरीक़त के पास गए, क्योंकि अफसोस के एतबार से अफसोस सद अफसोस ये है कि इस ज़माने में जो अहले तरीक़त है उनमें से सिवाय एक 10-20% के पूरे जुहला ही हैं, जिन्हें शरीयत का कोई इल्म नहीं है, जिन्हें अकायद का कोई इल्म नहीं है, जिन्हें शरीयत के बारे में कोई मालूमात नहीं है, और एक अवाम के एक जाहिल लोगों का कसीर तबका उनके साथ होता है। तो लिहाजा ज़मीन ज़रख़ेज़ है, शिय्यत का और राफिजियत का बीज बोने के लिए उससे बेहतर मुकाम कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहले तरीक़त पूरे गलत है, लेकिन बहुत से अक्सरियत जो है ना को आप पूछ कर देखिए, यकीन नहीं आ रहा मेरी बात अगर गलत है तो जो है ना मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा। 80% जो अहले तरीक़त से जो लोग वाबस्ता हैं वो जो है ना शरीयत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अकायद से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये जो शिया गैर महसूस अंदाज में अपने अकायद फैला रहे, इनके मकासद का भी उन्हें इल्म नहीं है।
मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूं, आप यहां जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेरी तारीख जो मैंने आपको बताई है, इतने यही बात अगर जाकर बड़े से बड़े जो मशाइख हैं जिनके पास इल्म नहीं है, जहन में रखे हैं, हर एक नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, उनसे जाकर पूछे, यह तारीख उन्हें भी मालूम नहीं है। आप लोग उस मामले में इससे ज्यादा जानते हैं। मेरा बोलने का मतलब आप लोग फख्र करो ये बोलना नहीं है, बल्कि इल्म नहीं होने की वजह से ये अकायद उन्होंने जो है ना कभी अशार की शक्ल में, कोई कहता है कि फातिमा नूह अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अफजल है, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नूह अलैहिस्सलाम से अफजल बताना चाह रही हैं। और शरीयत का ये कुरान की ये आयत है कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बीवियाँ ये मोमिनीन की माएँ हैं, तो चूँकि मायों के मुकाबले में यहाँ बीबी फातिमा को माँ कहा जा रहा है, तो इस तरह उम्महातुल मोमिनीन की अहमियत को घटाने की कोशिश की जा रही है। और मैं अभी तो अकायद की तरफ नहीं आया, मैं अकायद की तरफ नहीं आया, मैं सिर्फ अभी आपको पहचान बता रहा हूँ। तो ये यहूदी ये मुशरिक फितना जो है ना, कैसे मुसलमानों में सरायत कर गया, आज भी वो जारी है फितना और फसाद, और अहले सुन्नत के शीराजा बिखेरने के लिए, इंतशार मुंतशिर करने के लिए आज भी वो काम कर रहा है। वो जैसे उन लोगों ने कुफार और मुशरिकीन को की जो है ना शनाख्त छुपाकर मोमिन होकर दाखिल हो गए थे, मोमिन होकर दाखिल हुए थे, मुसलमान बनकर इस्लाम मुसलमानों में दाखिल हुए थे, यहाँ सुन्नी बनकर सुन्नियत के हवाले से ये फितना फैलाया जा रहा है, तरीक़त के हवाले से ये फितना फैलाया जा रहा है। जबकि औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को पूरा खंगाल कर देख लीजिए, कभी भी किसी का भी वो अकीदा नहीं था जो आज अहले तरीक़त अपनी महफिलों में बयान कर रहे हैं। दावा तो सज्जादा नशीन होने का है, लेकिन ना अकीदा अपने जो है ना साहिब मज़ार का है, ना अमल साहिब मज़ार का है, न किरदार साहिब मज़ार की है, न तक़वा और तहारा साहिब मज़ार का, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, जाके आप तहक़ीक़ कर लीजिए, और अकायद भी बताया बयान करूंगा, वो भी सामने रख के आप देख लीजिए। ये तो मुख्तसर तारीख़ थी अकायद के हवाले से, मैंने राफिजियत शिया जो कहते हैं वो अपने आप को, उनका खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया। तो ये कोई मजहबी फ़िरका नहीं, बल्कि ये सियासी फ़िरका था, सियासी हालात ने इसको जन्म दिया था, इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती रही। जैसे कि मैंने देखा, पहले बताया कि पहले शिया ने अली के हवाले से बात रखे, उसके बाद अफजलियत अली की बात रखे, फिर उसके बाद उलूहियत अली, अली के खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुदा होने के हवाले से बात रखी। और हालात जो है ना बदलते बदलते हालात के लिहाज से ये अपने आप को बदलता रहा और अपने रूप और रंग बदलता रहा। अब उसके बाद जो है ना ये चंद बातें शिया के हवाले से, तारीख़ बुनियादी मुख्तसर, तफसील बहुत है इसकी, लेकिन मुख्तसर मैंने आपके सामने रखी, आप इसको जहन में रखिए अगर अपने आप को अहले सुन्नत पर कायम रखना चाहते हैं तो जहाँ भी, मैं जहन में रखिए आप, जहाँ भी अहले बैत की मोहब्बत यकीनन ईमान का हिस्सा है, ये हमारा अकीदा है, ईमान है, सहाबा की भी मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत। आप जहाँ कहीं भी देख रहे हो अहले बैत की मोहब्बत में गुलू और ज़्यादती को देख रहे हो, उसकी अलामत यह है कि वहाँ सहाबा में से किसी भी सहाबी की, पूरे सहाबा ने किसी भी सहाबी की जहाँ तौहीन या तहकीर या तजलील या कमतर दिखाने के लिए अहले बैत की फजीलत को बयान किया जा रहा है, या किसी नबी की फजीलत को घटाने के लिए अहले बैत को बयान किया जा रहा है, या सरकार की ज़ात को सबसे ज़्यादा अफजल बताने के लिए सरकार से सबसे ज़्यादा, तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा करीब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये बताने के लिए आपको तारीफ़ की जा रही है, इस तरह के जरासीम पेश किए जा रहे, तो समझो यहाँ राफिजियत शामिल हो चुकी है, शीइयत अपना जगह घर कर चुकी है, वहाँ फ़ौरन उन मजलिसों से दूर हो जाओ। और औलिया अल्लाह का तरीक़ा यह बतलाया गया है, उनकी सिफ़ात ये बतलाई गई है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि जब अल्लाह वाले जब किसी लग़ू जो है ना बेकार और बदअक़ीदगी और बदअमली की महफिलों से गुजरते हैं तो अपना दामन बचाते हुए गुजरते हैं। तो औलिया का तरीक़ा यही है, औलिया का तरीक़ा ये है। लेकिन आज औलिया की बारगाहें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनके नाखलफ और बुरे जानशीनों की वजह से वो जो है ना लघु बदअक़ीदगी और जो है ना बदअमली का क्या हो चुकी है, वो नमूना बल्कि मरकज़ बन चुकी है। ये चंद बातें शिया की तारीख़ के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। फिर उसके कितने फ़िरक़े हैं, क्या क्या अक़ायद हैं, इंशाअल्लाह वो थोड़ा आप बताऊँगा। और मैंने ये तफसील की है, अगर आप इसका हवाला देना चाहते हैं तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के बड़े फ़र्जंद हैं, हदीस इनके घराने से हिंदुस्तान में आई, तो लिहाजा ये अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब तुहफ़े इस्ना अशरिया, तुहफ़े इस्ना अशरिया असल फ़ारसी में है ये किताब, इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं।
ये कोई आइमाइश है या ऐसे वैसे आलिम की जो है ना मैं बात नहीं बता रहा हूँ, जो बैक वक्त आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़कीह और मुहद्दिस और अल्लाह के कामिल वली थे, उनकी किताब है ये। और ये किताब में भी पूरे दलाइल के साथ वो आपने बात रखी है, अपनी बात नहीं रखी है। मैंने वजूहात भी बतलाई, ये लोग कह के कैसे कैसे कैसा कैसा आए। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये था अकायद में फ़िरक़े राफ़िज़ी जो फ़िरक़ा है जिसको हम शिया कहते हैं, इनके नाम भी मुख्तलिफ है, वो भी बताऊँगा मैं आपको आगे। तो बहरहाल इनकी मुख्तसर तारीख़, ये कैसे वजूद में आया, ये इनका मकसद क्या था, ये कैसे कैसे हालात बदलता चला गया, इसमें जो है ना मैंने आपको